तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरे देश में आ गया। 특별히 이제 동부 인도에 있는 산타마리를 비롯해가지고 뜨거운 타마리도 있는지 모르겠는데 엄청 반갑고요. So like in the northeast we have Shanta Mary. I'm तो नॉर्थ ईस्ट में शांता मैरी है, तो उसे देख के भी इतना अच्छा लग रहा है। 한국말을 시작하면 메릴린도 꼼짝을 못해요. और talk Korean, even Madeline मैं cannot कोरियन do में बोलता हूँ anything. तो मैरलिन भी कुछ नहीं कर सकती, 그 참 통역하기 어려운 얘기를 골라서니까. Because I choose very, very difficult things. क्योंकि मैं बहुत मुश्किल मुश्किल बातें चुन चुन के मुश्किल बातें बोलता हूँ। 오늘은 기분 좋으면 음악도 하나 연주해요. So if you feel good, you should learn तो how अगर to आपको play a musical instrument. अच्छा लगता है म्यूजिक तो आपने भी कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। 얘기를 잘해야지 잘 듣지. So if I speak well, I'm sure you guys will listen well. तो मुझे लगता है मैं अच्छे से बात करूंगा, आप अच्छे से सुनेंगे। 높으면 나는 이거 성경 얘기를 또 못해요. 그러니까 성경을 조금 읽겠습니다. So I read a lot of Bibles, but I'm तो मैं not बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, about the Bible. So let's लेकिन read बाइबल के बारे में बात अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते हैं। 열왕기하 4장에 3, 4절하고 6절, 4절만 읽을게요. So Second Kings chapter दूसरे राजाओं 4 1 to 4. 1 से 4, दूसरे राजाओं 4, 4절하고 Okay, from दूसरे राजाओं 4 का verse 2, 3, 4. 2, 3 और 4 and 7. और फिर 7। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। So उसने Second कहा, Kings chapter तेरी 4, दासी के verse घर 2, में 3 and 4. एक Elisha हांडी said to तेल her, को "What छोड़ should I और do for कुछ you? नहीं है। Tell me what you 3। have in the उसने house, कहा, तू and बाहर I जाकर will अपनी make सब certain that पड़ोसिनियों nothing से goes खाली amiss बर्तन for मांग you." ले आ और Then थोड़े he बर्तन said to ना her, लाना। "Bring 4। from फिर everywhere तू 4 अपने bowls बेटे and समेत put अपने in घर them में जा और द्वार बंद the करके उन contents of सब the meal. बर्तनों में तेल Then उंडेल bring out देना some, and you और shall जो भर choose जाए for उन्हें अलग Aaron's कर and देना। his sons. 7। Then pour it into तब all his उसने bowls जाकर and set परमेश्वर it के aside भक्त को for ये 6 बता months." दिया And और then उसने verse कहा, 8. जा Then she तेल came and बेचकर told ऋण भर Elijah, दे और जो saying, रह "Bring जाए oil, उससे तू sell the अपने oil, and पुत्रों pay your सहित debts, अपना and निर्वाह leave me करना। alone to live with हमने the 2, rest." 3, 4 और 7 पढ़ा। 내가 이거 오리사 시골만 있다가 인도의 최고 수도인 이 딜리에 오니까 참 휘황찬란하고 정신이 없어요. So I have always been to the countryside of India, that is तो मैं Orissa. हमेशा इंडिया के गांव वाली जगहों में रहा था, तो अब मैं दिल्ली आया हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा मुझे क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। 여러분들 참 좋은데 모인 거예요. 딜리가 그 인도의 머리통이거든요. So you all are gathered in Delhi at the आप यहाँ moment, दिल्ली right? में Which is a इकट्ठे very हैं, good नॉर्थ place. This जगह is पे like the है, आप head of अच्छी जगह India. पर है, ये इंडिया का जैसे हेड है, राजधानी है। 이권 인구를 좀 조사를 해봤어요. So last time I पिछली kind of बार did a census of the मैंने Hindi-speaking हिंदी population in India. स्पीकिंग हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों का आंकड़ा पता करने की कोशिश की थी, कितने लोग हिंदी बोलते हैं हमारे उस तरफ, So उत्तर की when तरफ। I really, counted all the और Hindi-speaking जब मैंने हिंदी population in बोलने India, वाले it लोगों was को like गिनने की कोशिश की, okay, almost 5 crore to 6 crores. मतलब इंडिया में 5 से 6 करोड़ लोग हैं भारत के जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। 이게 씨가 좀 잘 떨어졌다 하면 야 큰일 나겠구나. 오류격 여기 이 큰 밭에 그냥 어마어마한 일이 벌어지겠다. 그런 마음이 들었습니다. So I had the heart that if तो we मेरे मन can में ये मन था Spread the seed of gospel to तो अगर such a हम सुसमाचार का बीज इस इतने बड़े खेत में अगर बोएंगे, जो भारत की इतनी बड़ी आबादी है, तो तो इतनी ज्यादा बहुतायत से कटनी हम कर सकेंगे कि आप उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। सॉरी, द ट्रांसलेशन मार्लिन का बंद हो गया था। 내가 이제 오리사에서 세익스피어를 얘기를 하니까 이 사람들이 세익스피어가 빵인지 도대체 사람인지를 모르는 거예요. So in Orissa, I tried to speak तो about उड़ीसा में मैंने जब शेक्सपियर के बारे में बात करने की कोशिश की, तो लोगों को शेक्सपियर इंसान है कि ब्रेड है कि क्या है समझ में नहीं आया। So one thing I know very well about Indians is तो इंडियंस के बारे में मुझे क्या पता है कि वो किताबें नहीं पढ़ते, मतलब दूसरे देशों के लेखकों की ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते हैं। so Madeline तो like मैरलिन भी talking about books,
अगर मैं किताबों के बारे में बात करूंगा तो मैर्लिन के भी सर में दर्द हो जाएगा। 그 메릴린도 언니는 도대체 그 셰익스피어를 압니까? तो मैर्लिन भी So let's start talking very quickly now. मतलब Does Madeline really know about मैर्लिन को Shakespeare? पूछते हैं, मैर्लिन को शेक्सपियर क्या है पता है? शेक्सपियर कौन है पता है? 물어보세요. 얼마 아는지. 아이고 정말 참내가 이렇다니까. 그렇지만 내가 얘기를 할 거예요. 근데 이 셰익스피어가 말이야 전 세계적으로 가장 유명한 아주 유명한 소설가예요. But I would really speak about Shakespeare today, but because तो मैं he's आज such शेक्सपियर के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो इतना महान मशहूर लेखक है, दुनिया भर में सबसे जाना माना लेखक है शेक्सपियर। 사용했던 모든 그 단어가 10만 단어가 넘어요. 원렉이 넘어요. so the number of words that he has used in all of his creations, तो the number उसके सारे लेखों में जितने शब्द उसने लिखे हैं वो 1 लाख से ज्यादा है। जो शब्द अगर आप गिनती करें तो 1 लाख से ज्यादा है। but he is not a educated individual. He never लेकिन वो एक studied पढ़ा लिखा in इंसान university. नहीं था, वो कभी यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई भी उसने नहीं की थी। 주연 배우가 안 나타나는 거요. 바람이 났는지. So one day he was in the तो theater. एक दिन जब वो एक थिएटर में था तो उस जो वो प्ले देख रहा था उसका जो मेन कैरेक्टर था वो नहीं आया। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, जो मुख्य पात्र मतलब जो मुख्य भूमिका करने वाला था वो एकदम से नहीं आया, उस नाटक का जो मुख्य कलाकार था। तो फिर जो दर्शक बैठे हुए थे वो सब सोचने लगे कि क्यों जो मुख्य किरदार निभाने वाला जो है वो क्यों नहीं आया। 보니까 큰일이 났어요. So they kept on waiting and they तो kept फिर on वो waiting. इंतजार करते रहे और फिर उस किरदार को स्टेज पे आना था उसकी भूमिका करने के लिए, लेकिन वो आया ही नहीं। थिए터에서 일을 하는 그 청소부가 하나 있었는데 맨날 삐질만 했는 놈이 하나 있단 말이야. So there was, one, what should I say, one sweeper who worked in that तो theater. फिर Like उस थिएटर में एक झाड़ू पोछा करने वाला कोई एक बंदा सा था, छोटा मोटा सा बंदा जो वहां की झाड़ू पोछा सफाई करता था। 라면을 끓인다 이런 말이지. so in Korea, like तो कोरिया में that if एक dog कहावत है stays in a कि restaurant अगर for एक 3 कुत्ता years, he will learn 3 how to साल make तक ramen. अगर होटल में काम करेगा तो वो भी रामेन बनाना सीख लेगा, नूडल बनाना सीख लेगा। अगर 3 साल वो रेस्टोरेंट में काम बैठेगा So तो some सीख people are जाएगा। wondering, where can तो that कोई guy really सोच play रहा the था कि character on the ये stage? झाड़ू पोछा वाला क्या वो भूमिका वो किरदार निभा सकेगा। So hey youngster, come here, the character is not there. तो है जब नौजवान इधर आ इधर आ, ये जो हमारा जो किरदार निभाने वाला जो इंसान था वो आया नहीं है, तो तू चला जा स्टेज पे उसकी जगह पर। So please help me, somehow, please मेरी work मदद कर with ले, me and can you मेरे लिए please थोड़ा help me काम कर ले। put that character on the क्या तू stage उस for बंदे some की time? जगह पे स्टेज पे जा सकता है थोड़ी देर के लिए। But that day, as they, लेकिन उस दिन as they held that play, it वो was नाटक जब हो रहा था तो वो इतना ज्यादा सफल हो गया, वो इतना अच्छे से हो गया वो नाटक उस दिन। 모든 대사를 빠짐없이 다 깡그리 다 외우고 있는 거야 이 사람이. So this sweeper from the तो theater ये जो was झाड़ू पोछा करने वाला बंदा था clothes of the main उसको character, and he उस was made to stand उस on the मुख्य stage. किरदार के कपड़े दिए गए, उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया। लेकिन वो सारे डायलॉग वगैरह सब कुछ सारी जो लाइंस थी उसको इतने अच्छे से मालूम थी क्योंकि उसने इतना अच्छे से परफॉर्मेंस दिया स्टेज पे जाके। 그 대사들을 말이야 모든 작품을 다 외우고 있는 거야 이 사람이 글쎄 아이고. So this guy is nothing. He's just a तो person ये who's बंदा कुछ नहीं था, झाड़ू पोछा करने वाला इंसान था उस थिएटर में, लेकिन जैसे वो वहां पे काम कर रहा था उसके सारे वो डायलॉग जैसे याद हो गए थे, जो जो वो मुख्य किरदार निभाने वाला बंदा बोलता था उसको सारे उसके डायलॉग सारी लाइंस जैसे याद हो चुकी थी। so because those dialogues were registered in his brain. और क्योंकि वो सारे जो डायलॉग उसके दिमाग में ऐसे बैठे हुए थे इसलिए वो इतना स्वाभाविक रूप से नेचुरली इतना अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि सब लोग जैसे हैरान से रह गए उसका परफॉर्मेंस देख के। So that main character, like तो वो who जो मेन कैरेक्टर था जिसने उस दिन उस मुख्य किरदार की जगह में खड़ा होके परफॉर्म किया, वो जो झाड़ू पोछा करने वाला इंसान था वो शेक्सपियर था। so no one really knew that तो असल में कोई जानता नहीं था कि शेक्सपियर इतना मशहूर एक इंसान था। so before he died he was just तो मरने से an actor. पहले He was not वो a सिर्फ एक star or कलाकार anything था, like that. मतलब एक एक्टर था, इतना मशहूर नहीं था। But after he died, लेकिन one उसकी big मृत्यु के ivory बाद box एक was बहुत discovered बड़ा in his लकड़ी का house. बॉक्स जैसे उसके घर से मिला। 읽어본 사람은 알지만 그 사람의 모든 작품은 다 시로 이루어져
써 있어요. 아주 언어가 어려워요. So those who have read Shakespeare, तो they जिन्होंने would शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है वो जानते होंगे कि उसने जो भी साहित्य लिखा है वो सारी एक कविता के रूप में लिखा है, इसलिए उसकी बातें समझना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। 오텔로, 맥베스, 로미오 앤 줄리엣, 베니스의 상인 많은 작품들이 쏟아져 나온 거예요. तो उसने जो कुछ लिखा है उस मतलब उस बॉक्स में से उसके मशहूर सारे लिखे हुए चीजें, यू नो, हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, इतने महान उसके जो लिखी हुई चीजें बाहर आ सकी। so he is a person who became so तो वो एक ऐसा famous इंसान था जो when he इतना died. मशहूर बन गया, लेकिन मरने के बाद मशहूर हो गया, यीशु 그런데 मसीह के समान। 그 유언은 죽은 후에 그 효력이 발생하게 돼 있거든. So Jesus also, like, you know, तो यीशु after मसीह भी मरने के बाद यीशु का नाम मशहूर हो गया। 제가 이제 베니스의 상인을 뭐 아주 단편이니까 읽었는데 so one day I was reading The तो Merchant of एक दिन मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का जो शेक्सपियर का लिखा हुआ एक नाटक है वो पढ़ रहा था। 그 북부 도시 베네치아를 대상으로 해서 배경으로 해서 쓴 소설입니다. so this novel is written with तो the ये जो उसकी नॉवल है, तो वेनिस जो एक जगह है उसके मतलब उसको अपनी पार्श्वभूमि में रखते हुए शेक्सपियर ने इस कहानी को लिखा था। मर्चेंट ऑफ वेनिस उसका नाम है। person who is like a big और chief in उसमें that novel. The उस name is Bassanio. ओसानियो नाम का एक बंदा है जो कि बहुत बदमाश था, बहुत ही वो मतलब पर वो गरीब था, सॉरी बहुत गरीब But इंसान as था। he sees women, he finds them so attractive. लेकिन औरतों को देख के उसकी मतलब कमजोरी सी होती है, वो औरतों को इतना पसंद करता है, So he finds them attractive. They're उनको बहुत smart. They're good आकर्षक looking. महसूस करता है, सुंदर और बहुत मतलब पसंद करता है औरतों को। लेकिन इसके पास क्योंकि पैसे नहीं Just थे, because he is poor, गरीब that था, doesn't mean his heart is also a लेकिन beggar. इसका मतलब ये नहीं कि उसका मन भी गरीब था। So he happened to fall in love with one woman. तो फिर वो एक लड़की के प्यार में गिर गया। So Posha, I love you so much. You तो know, what पोशा can पोशा, मैं तुमसे we इतना do प्यार about it? करता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे इतना प्यार है। 벨몬트라는 곳에 살았는데 아버지가 막 그 일대 가장 그 부잣집 사람이에요. So Posha lived in a place तो called पोशा Belmont. जो थी वो बेल्टमोंट नाम की जगह पे रहती थी और उसके पिताजी उस जगह के सबसे अमीर इंसान थे। 에서 아프리카에서 막 영국에서 모든 사람들이 그 여자를 아내로 찾기 위해서 막 몰려들었거든요. So, you know, there's so many proposals that came for that woman from और उस France. लड़की के लिए अलग अलग जगहों से रिश्ते आ रहे थे, फ्रांस से, इंग्लैंड से, उसके शादी के लिए अलग अलग जगहों से, बड़े बड़े जगहों से रिश्ता आ रहे थे। 그 여자를 위해서 사줄 만한 반지 하나 살 만한 돈도 없었어요. But this लेकिन Pisayo ये was a जो person who पिसायो did जो not था, even have इसके enough पास money मतलब to buy a बिल्कुल ring पैसे for नहीं the थे कि वो girl. उसके लिए एक अंगूठी भी खरीद सके, इतने तक पैसे इसके पास नहीं थे। 안토니오라고 무역을 하는 친구거든. But there is a very good friend. लेकिन इसी कहानी में The उसका friend's एक name बहुत was प्यारा दोस्त था Antonio. जिसका नाम था एंटोनियो। 제발 살려줘. 나 좀 살려줘. 나그 보자 없는 세상은 정말 살 힘이 없단 말이야. So he was like, तो Antonio, वो एंटोनियो के पास जाता है, एंटोनियो मेरी मदद कर दे, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है ना, मेरे पास मिरास है, तू मेरी थोड़ी मदद कर ले। 빌려줄 수 있겠는가? so can you provide me some money क्या that I मुझे could थोड़े get पैसे married? उधार दे सकता है ताकि मैं शादी कर लूं? 내가 그 정도 돈은 문제가 안 되네. 근데 나는 내가 물건을 사는데 모든 돈을 투자했기 때문에 화물선이 들어와야지 항구에 도착해야지 내가 돈이 생겨. So Pasanio, like, you know, this तो is not पसानियो, deal for me to कोई give you that. पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है, उतने पैसे तुझे देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 화물선 cargo, the ship cargo. So like some kind of cargo is supposed to arrive from लेकिन मेरा कुछ सामान जो है कार्गो से, मतलब जहाज से, हवाई जो समुद्री जहाज होता है वो यहाँ पे आना है, और वो जब आएगा तभी मैं तुझे वो पैसे दे सकूंगा। 내가 그게 한 달 넘어요 들어올 거 말이야. So I would get a certain amount of money at that time, but it तो seems तब it तो would. मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए कम से कम 1 महीना लगेगा कि वो पैसे जब मुझे मिलेंगे। 우리 한 사람한테 가가지고 한번 거기 가볼까 폰샵을 하거든 그 친구가. So let's go and let's meet one person I know who runs a तो pawn मैं shop. Like, you know, let's go तो try हम and get किसी some जगह पे money. जाते हैं जिसको एक बंदा वहाँ पे है जिसको मैं जानता हूँ, और वो जो एक पॉन शॉप होता है वो चलाता है। 새끼가 안 좋아 진짜 안 좋아. So that guy was a very like not good guy. His name was तो Shai. वो शाइलॉक के पास उसे ले जाता है, और शाइलॉक एक बिल्कुल बदमाश सा आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था। 참 인간 냄새가 안 난다. So he was extremely
evil person. बहुत ही दुष्ट इंसान था, बहुत ही मतलब लालची था और बिल्कुल इंसान कहलाने लायक भी इंसान नहीं था शाइलॉक जो था। लेकिन फिर भी हम चलते हैं उसके पास जाके बात करते कि हम उससे पैसे उधार ले सकते हैं या नहीं। 경멸하는 마음이 있습니다. But this Shylock, like he has a very conniving, very cunning तो heart. शाइलॉक जो था बहुत ही चतुर था, बहुत ही चालाक इंसान था। Like knows that. तो 돈이 शाइलॉक 내려오니까 ऐसा था, 내가 빌려줄게. 내가 빌려준다. तो उसे पता था So when Antonio went to borrow money from him, जब he's like, एंटोनियो "Okay, उससे I पैसे will उधार pay लेने you." गया तो वो क्या कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुझे पैसे दूंगा। How much do you need? कितने चाहिए? 뭐 3천 더 커면 되네. 그게 더 커. 3천 더 커. 때리다고. So I need around 3,000 ducats. तो मुझे कम से कम 3000 डकर्स चाहिए। 자네가 제 날짜에 돈을 갚지 못하면 달란 거. So okay, let's put a ठीक condition है, to this. तो If एक you शर्त do not रखते हैं, pay my अगर तू money मुझे ये पैसे वापस until नहीं कर this date, सकेगा, इस तारीख तक अगर तू मेरे पैसे वापस ना कर सके तो क्या होगा इसका? 나 what 분명히 what 갚을 거야. what could I do? I'll just क्या come करना and है? like मैं I will तुझे surely बता repay दूंगा, your money. मैं तुझे बता रहा हूँ ना, मैं वापस जरूर करूंगा तेरे पैसे। 심장이 가장 가까운 왼쪽 가슴살 1파운드를 내가 끊어가겠네. 그거 안에 여기 사인하겠는가? So I would make a contract with you, like in तो case ठीक है, you're मैं कॉन्ट्रैक्ट बनूंगा, बाय चांस अगर तू पैसे मुझे वापस नहीं कर सकेगा, जो पैसे मुझसे उधार तू ले रहा है, तो फिर मैं तेरे शरीर का 1 पाउंड, जो 1 पाउंड मांस जो तेरे हृदय के सबसे नजदीक है, जो तेरे हार्ट के सबसे नजदीक वाला मांस है, उसमें से 1 पाउंड मांस मैं लूंगा अगर तू मुझे वापस नहीं देगा तो 1 पाउंड मतलब 450 ग्राम के बराबर है। लगा लो आधा किलो मांस के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि अगर तू मुझे पैसे वापस नहीं देगा तो तेरे हार्ट, तेरे How? तो आमतौर पे एक इंसान के शरीर में से 3 ग्राम मांस भी हम एक्चुअली निकाल नहीं सकते। 좋아, 좋아. 이거 대답했단 말이야. लेकिन जब इंसान जरूरत में होता है, जब उसको पैसे की जरूरत होती है, तो ये बंदा भी मतलब एकदम से ठीक है कोई बात नहीं, मुझे शर्त मंजूर है बोल देता है। 바로 다싸녀는 딴딴따단 이렇게 이제 시집장가를 간 거예요. So like Portia and Bassanio, तो after पोशा that, और पोसानियो, उनकी शादी हो जाती है, बहुत अच्छे से शादी कर लेते हैं 근데 दोनों। 문제는 말이야. 시간이 너무 빨리 지나가잖아요. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम इतने जल्दी जल्दी पास हो जाता है। 돈 꿀 때는 이렇게 애가 타는데 이제 갚을 날이 되는데 가물선이 안 돌아오네. so it was time for Antonio to repay that money, तो but his एंटोनियो को पैसे वापस देने का समय आ गया था, लेकिन तब तक भी उसकी जो जहाज आनी थी वो नहीं आई थी। 그 화물선이 바다에서 침몰해가지고 또르르 물속으로 들어갔다는 거예요. and then suddenly he received और तब some अचानक से उसको क्या खबर मिली कि वो जो जहाज जिसमें से उसका सामान आने वाला था वो पलट गई और फिर वो समंदर में डूब गई। 방법이 없네. so then Antonio was like, what do I do? तब एंटोनियो अब इतना चिंता में गिर गया कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पैसे लौटाने का। 가야 되는 겁니다. So Antonio and Bassanio had to तो go to the court. एंटोनियो और पसानियो को अब क्या कहते हैं कचहरी में जाना पड़ा। 약속대로 한 파운드에 가슴살을 지금 100개 생긴 거예요. 칼자루 갖다 놓고. So they stood in front तो of वो the judge. वकील के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़े हो गए और अब ऐसी परिस्थिति में थे कि एंटोनियो को सचमुच अपने शरीर का 1 पाउंड जो मांस है वो निकाल करके शाइलॉक को देना था। He just held the knife in his hand. तो शाइलॉक अपने हाथ में एक चाकू लेकर आ गया, But the judge, लेकिन न्यायाधीश ने क्या कहा, and he said, wait. उसने बीच में बोला और उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ। 다시 한번 봅세. So तो what's तुम्हारे शर्त और नियम क्या है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के शर्त और नियम क्या है, मुझे एक बार पढ़ने दो। 여기 서약서에는 1파운드에 공만 써있지 피는 기록되지 않았네. so in the document it तो says उस that कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा था कि वो उसके शरीर का 1 पाउंड मांस निकालेगा, लेकिन उसके अंदर खून के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। so as per the promise you can take तो all वादे के 1,000 अनुसार हाँ, तू 1 पाउंड मांस का हिस्सा तो निकाल सकता है, लेकिन उसके दौरान तू एक बूंद भी उसका लहू नहीं बहा सकता। if you shed one drop और अगर तू एक बूंद उसका एंटोनियो का खून बहाएगा तो फिर तेरी जान चली जाएगी, तू मारा जाएगा। how smart
तो शाइलॉक चाहे कितना भी होशियार क्यों नहीं था, but he couldn't overcome the wisdom of लेकिन the वो judge. उस न्यायाधीश के बुद्धि के सामने कुछ नहीं कर सका। 근데 너무 웃긴 게 그 재판장이 누구였느냐면은 바로 아사니오의 아내가 남장을 하고 판사 노릇을 한 거야. So, but who was the judge सबको there? पता है वो न्यायाधीश कौन था? Bassanio's wife, who वो पसानियों की kind of, पत्नी थी। she acted as a male, and she तो वो एक was the आदमी judge. का वस्त्र मतलब पहन करके भेष बदल के एक न्यायाधीश के रूप में वहां जाके गई, मतलब वहां गई थी। 근데 그 얘기가 딱 떨어지는 순간에 우리는 어떤 마음이 들어요? 이럴 수가 있나? 아이고. So when we hear that तो that जब हम that's ये बात सुनते हैं कि जो न्यायाधीश जो जो हुक्म देता है कि ठीक है तू एक मांस का टुकड़ा तो निकाल सकता है 1 पाउंड, लेकिन खून का एक बूंद भी नहीं बहना चाहिए, तो वो सुन के इतनी अच्छा सा महसूस होता है, इतनी खुशी सी महसूस होती है। 참 모르지 이런 말을 잘해. Between heaven and earth there is a wrestling game तो in Korea. so Eknomol Shakti wrestler game. so there is some तो wrestlers game मतलब कोरिया में कोई एक गेम है जो मतलब कुश्ती की तरह है, कुछ पास्टर कह रहे हैं किसी प्रकार की कुश्ती है। तो अपने हाथ में कुछ पकड़ के और रेती पे एक दूसरे को, जो दो कुश्ती लड़ने वाले लोग खिंचाई करते हैं एक दूसरे की, और जो कोई पहले नीचे गिर जाता है वो हार जाता है। 우리 편이 좋네. 이 막 달라고 그러는 순간에 라차하면서 딱 돌면서 떨어지는 건 혼자서 떨어지는 거야. And sometimes it happens that और the कभी-कभी ऐसा होता है about to collide with the ground, but suddenly the कि खिलाड़ी गिरने ही वाला होता है, लेकिन एकदम से जैसे पासा पलट जाता है और दूसरा बंदा लाइक नीचे गिर जाता है। in Korea they have a saying to तो describe कोरिया में कहावत है ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए, the tables have turned. द टेबल्स हैव टर्न्ड, लाइक बारी कैसे बोलेंगे, पासा पलट गया, समथिंग लाइक दैट। Overturning one set. 아니 인생에 말이지. So when in 맹물이 life, 포도주가 되는 일은 तो मुझे नहीं पता, लेकिन जीवन में only Jesus can change सिर्फ water यीशु into मसीह जो wine. है पानी को दाखरस में बदल सकता है। So this I find so और mysterious. मुझे ये बात इतनी ज्यादा रहस्यमय लगती है। 뻔히 지옥을 갈 놈이 어느 날 갑자기 예수가 나타나서 나도 너를 정죄하지 아니하노니 그 말 한마디 했는데 천국으로 바뀌는 거예요. So really life is तो something. सचमुच जीवन एक ऐसी चीज है कि जो इंसान सचमुच जिसे नर्क ही जाना था, नर्क जाने के योग्य था, लेकिन कहीं से यीशु मसीह आता है और एकदम से कहता है कि मैं तुझ पे धन की आज्ञा नहीं देती, और वो इंसान एकदम से नर्क जाने से बच जाता है। chapati를 만들어 봤습니까? So have you ever cooked a chapati? तो क्या आप लोगों ने कभी चपाती बनाई है? 온턴도 chapati가 막 탈라고 그러는 찰나에 홀라당 तो 하고 그 뒤집으면 아주 तो 맛있게 चपाती 구워지고 जो है, 그렇지. So it seems that the chapati is तो burning ऐसे from one लगता है side, जैसे but then चपाती एक तरफ से when you जल reheat रही है, it gets लेकिन cooked जब on हम the उसको other पलट side, देते हैं तो suddenly दूसरी it तरफ से वो becomes like भी पक delicious. जाती है और फिर वो इतना स्वाद बन जाती है। 지 혼자 지절로 뒤집기를 했는 떡파티는 한 번도 본 적이 없어. But as long as I have lived in India, तो I जब have तक never कि मैं इंडिया में रह रहा था, मैंने कभी भी ऐसी चपाती नहीं देखी जो खुद से पलटती है। 떡파티는 뒤집어줘야지 뒤집힌다. So someone is supposed to तो flip that किसी chapati. को उस चपाती को पलटना पड़ेगा, तभी वो पलटी जाएगी। 떡파티는 뒤집어주면 뒤집힌다는 거예요. So this is what I learned, that तो if मैंने ये सीखा कि chapati, then कोई अगर चपाती को पलटता है तो वो पलटी जा सकती है। 저기 타는 이유는 안 뒤집어져서 그런 거예요. so why does the chapati तो get क्यों burned from चपाती one जल side? जाती है, कहीं कभी कभी एक तरफ से क्यों जल जाती है? क्योंकि उसको तुमने पलटा नहीं है, इसीलिए। So you guys, I don't तो know if आप लोग you कभी like gentlemen not saying जब amen. आमीन बोलना चाहिए तब नहीं बोल रहे हो आमीन, आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हो मुझे, कुछ तो आप इशारा करो मुझे ताकि मुझे So समझ में आए कि whatever, आप you show your thumbs or you show your heart आप or या तो अपना whatever you थम्स have अप to show, करो या but हाथ ऐसे that is दिखाओ, fun. कुछ तो रिएक्शन करो, तभी तो मजा आएगा। 뭐라고요? 크리켓 배트 플러스 볼. That time we can play the game. Have the Pastor bat कुछ as well as the ball.
क्रिकेट का बैट और बॉल दोनों होना चाहिए, तभी क्रिकेट खेला जा सकता है। कहने का मतलब कि जब मैं कुछ बोलूं आपको कुछ प्रतिसाद देना चाहिए। समझ में आया? ऐसे कुछ इशारा करो। तो जब हवा बहती है तभी हवा, जो पेड़ के पत्ते हैं वो हिलते हैं इधर से उधर। तो चपाती भी अगर अगर आप ये एक चीज इसके बारे में सीख लो कि चपाती खुद से पलट नहीं सकती। ये एक चीज भी अगर आप सीख लो कि किसी को इस चपाती को पलटना पड़ेगा, तभी ये चपाती पलटेगी। तो अगर कोई इस चपाती को नहीं पलटेगा तो फिर वो एक तरफ से जलती जाएगी। So if there is a person who तो is अगर कोई इंसान हो जो वो चपाती बना रहा है, तो वो इंसान जरूर उस चपाती को पलट पलट के स्वाद बना देगा। so how well or how तो आप bad our कितने life goes अच्छे on से आपका depends जीवन जा रहा है या कितने बुरी तरीके से अपना जीवन चल रहा है, वो जीवन के ऊपर निर्भर नहीं करता। so one word of Jesus तो could यीशु मसीह का change एक the शब्द water into the wine. उस पानी को दाखरस में बदल सका था। 야, 이런 이 꽁갈 같은 이야기, 거짓말 같은 얘기를 이걸 소설이라고 썼네. So this, as I read that novel, The Merchant तो of जैसे मैंने वो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम की किताब पढ़ी, तो ऐसी कहानी जो एक फिक्शन है, जो एक मतलब इसको हम एक नॉवल या उपन्यास कहते हैं। so before the words came out from the mouth of the judge, तो what न्यायाधीश के मुंह से शब्द निकलने से पहले आपको क्या लगता है शाइलॉक के मन में क्या हो रहा होगा? क्या सोच रहा होगा वो? हा हा हा। तो वो हंस रहा होगा, है ना, अपने मन ही मन में वो सोच रहा होगा he would कि have been, so उसको लगा होगा satisfied कि in his heart. अपने Oh, आप में इतना संतुष्ट महसूस कर, अच्छा आज तो एंटोनियो, अब just a तो तू life हार today. चुका है, अब तो बस तू मर गया, आज तो तेरा जीवन खत्म। But Antonio would have been so scared, लेकिन so nervous, एंटोनियो would have दूसरी तरफ even इतना डरा होगा, confessed इतना something. मतलब घबराया होगा, वो शायद अपने पैंट में पेशाब कर रहा होगा डर के मारे। But one word from the mouth of the लेकिन judge न्यायाधीश के could मुंह से निकला हुआ literally एक turn शब्द the entire case. बिल्कुल इस पूरे केस को जैसे पलट सका। So did the judge do it? तो क्या ये न्यायाधीश का किया हुआ काम था? Who did it? Shakespeare किसने did it. किया? He ये wrote that शेक्सपियर ने book किया by था। himself. शेक्सपियर ने वो उपन्यास खुद से लिखा है। 내가 이 작품을 이렇게 써야 되겠다고 생각을 한 게 있습니다. So, when Shakespeare was writing that तो novel, जब there was शेक्सपियर something उस he had thought किताब about. को लिख रहा था तो उसके मन में कुछ था जो उसने सोचा था। You say amen. आमेन। आप बोल सकते हैं आमेन। 세상이 아무리 지혜롭고 사단이 정말 아무리 괴계를 꾸몄지만은 예수로 말미암아 십자가에서 뒤집기 한 판을 하도록 하나님이 계획을 해 놓으셨다 이 말입니다. So no matter how clever or how how cunning Satan is, but तो आप God कितने भी has होशियार क्यों ना हो, आप कितने भी शैतान कितना चतुर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस पर एक बार शैतान को पलटने का ऐसा एक प्लान बना दिया था। इसलिए क्रूस वो ऐसी जगह है जो शैतान और परमेश्वर की जो युद्ध होने की एक रणभूमि है। 패배가 주어지고 예수에게는 승리가 주어지고. so on the cross, like तो Satan क्रूस was पर defeated and शैतान Jesus हराया गया being और won. यीशु मसीह जीत गया। 누구든지 예수 편에 서는 사람은 다 의인이 됩니다. So whoever तो चाहे वो stands कोई on the भी ना side of हो, Jesus, that जो कोई person यीशु becomes की तरफ righteous. खड़ा होता है वो इंसान धर्मी हो जाता है। सही Is या it गलत? right or is it not? 그렇죠? सही है। 예, 똑같은 장소에서 예, 패배가 있고 승리가 있는. So at the same place, there तो is उसी जगह पर, एक ही जगह there पर is someone who's lost. जीत भी है और उसी जगह पे कोई ऐसा इंसान है जो हार भी जाता है। 나고 나서 발기 두 번 무는데 얼마나 비참했습니까? So you all know very well तो after आप Peter सबको denied पता है Jesus कि and पतरस ने यीशु का इनकार करने के proof बाद how अ, miserable Peter would जो have been. मुर्गे ने 3 बार बांग दी थी, तो आपको क्या लगता है पतरस कितना अभागा हुआ होगा, So तब why कितना वो was Peter मतलब so उसको miserable? बुरा लगा होगा, क्यों पतरस इतना दयनीय बन गया। 마이크 좀 열어봐. So Reverend Vijay, long time no see. Please तो open. रेवरेंट विजय, बहुत देर से आपको नहीं देखा, आपका माइक खोलिए और बात कीजिए। So glad to see you. आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है। Please open your mic. Unmute your mic.
प्लीज अनम्यूट योर माइक, आपका माइक खोलो। 아이, 나마스테, 나마스테. 어떻게 된 겨? 그래서 왜 베드로가 그렇게 피통하고 쓰디 쓰고 괴로웠을까? So why was Peter so miserable? Why was he तो so पतरस क्यों इतना दयनीय बन गया? क्यों वो इतना दुखी हो गया? क्यों वो इतना फूट फूट के रोया? क्यों वो इतना ज्यादा निराश हो गया उस दिन? Can you please answer, Pastor आप Jay? मुझे जवाब दे सकते हैं पास्टर विजय? In his thinking, because he denied Jesus Christ. तो उसकी सोच में, क्योंकि उसने यीशु का इनकार किया, इसलिए 뭐가 문제? 부인한 건 안 돼? 부인 안 내려는 법이 어디 있어 세상에? So what if he तो पास्टर denied? कह रहे कि तो क्या हुआ? उसने अगर इनकार किया तो क्या हो गया? क्या कोई ऐसा नियम था, कोई व्यवस्था थी कि वो इनकार नहीं कर सकता? 아그 거기 안 부인하면 안 돼? So why is it so wrong to तो deny? क्यों किसी का यीशु का इनकार करना, कि उसमें इतनी गलत बात क्या है? क्या वो किसी का इनकार नहीं कर सकता? You can mute your mic and you think about it. तो आप अपना माइक म्यूट करो और आप सोचने लग जाओ। 어떤 마음이 있었겠어요? 나는 예수님한테 이렇게 불순종하고 예수를 부인했어. 이런 나쁜 놈이 있나? 그런 마음이 왜 안 들었겠냐면 So he would have surely तो had the heart. पतरस को कैसा लगा होगा? मैं मुझ जैसा इंसान, मैं कितना अभागा हूँ, मैंने यीशु मसीह का मन तोड़ दिया, मैंने उसका 3 बार इनकार किया, मैं इतना अभागा इंसान हूँ, मैं इतना दयनीय इंसान हूँ। So 1 month ago, as I was reading the तो Bible, 1 महीने पहले जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं ये सोचने लगा 말씀을 조사해 보니까 그게 베드로가 진짜 절대 복종하고 순종된 거더라. 그게. so as we read through the words of God, like तो जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो पतरस जो था वो इतना आज्ञाकारी इंसान था, वो हमेशा यीशु की बात मानता था, यीशु के पीछे पीछे चलने वाला वो इंसान था। so Jesus said that तो यीशु ने you कहा will deny me 3 कि times. तू If मेरा he 3 बार had इनकार not करेगा। denied Jesus, तो अगर वो यीशु का that इनकार would ना have been करता disobeying Jesus. तो फिर वो यीशु की आज्ञा ना मानना बनता। So Jesus said, "You will deny me." तो And यीशु ने कहा था तू मेरा इनकार करेगा, और उसने यीशु का इनकार किया। तो उसने आज्ञा ना मानने का ऐसा कौन सा काम किया था? 부인했기 때문에 내가 불순종했다는 생각이 문제지. so he denying Jesus तो was उसका यीशु का इनकार करना असल में वो समस्या नहीं था, लेकिन उसकी जो सोच थी कि हाँ मैंने यीशु की आज्ञा नहीं मानी, मैंने यीशु का इनकार किया, वो सोच असल में एक समस्या थी। 베드로가 뭐야 이 부인을 안 하고 거짓말을 아는 사람이 되면 그날은 예수님이 진짜 완전 실패하는 거야. so if Peter had not denied तो अगर Jesus, पतरस ने यीशु का इनकार ना किया होता, अगर उसने ऐसा काम नहीं किया होता, तो फिर यीशु मसीह असफल ठहरता, नाकामयाब होता। 그런 생각 자체가 절대로 부인될 수 없는 사람이잖아요. so Peter having the thought that I will not. लेकिन पतरस के पास ये जो सोच आई कि नहीं मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि असल में वो एक ऐसा इंसान था जो यीशु का इनकार किए बिना नहीं रह सकता था। 그는 정말 하나님의 말씀을 믿는다는 것이 불가능했을 거예요. So had Peter not denied, तो अगर पतरस ने यीशु का इनकार ना किया होता तो फिर उसके लिए यीशु परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना नामुमकिन होता। 했지만 예수님의 가슴에까지는 들어가지를 못했던 거지. so he heard the word of God. तो उसने परमेश्वर का वचन सुना, उसने यीशु के शब्द सुने थे, लेकिन उसने कभी भी यीशु मसीह के मन के अंदर प्रवेश नहीं किया था। 주위에 있는 종들이 목사님은 진짜 이게 좀 고쳐야 됩니다. 이러면 그런 소리가 듣기 싫어요. So me also, even तो though I'm मैं so भी, चाहे मैं इतना बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरे आसपास के पास्टर्स मुझे ये कहते हैं कि पास्टर आपको ये बदलना चाहिए, आपके बात ये बात आप बदल दो। तो मुझे ये बातें सुनना पसंद नहीं है। 배가 먹어가지고 자꾸 나쁜 소리를 들으면 되겠어? so I should be listening to good words. Why should I? मुझे तो अच्छी बातें सुननी चाहिए, क्यों मैं ऐसी बुरी चीजें अपने आप के बारे में दूसरों से सुनूं? 끊임없이 좋은 소리를 좋아하고 잘해야 되겠다는 이 미친 마음에 속아서 고통을 당하는 거예요. Inside of me, we तो have मेरे this. अंदर, मतलब हम सबके अंदर एक ऐसा अजीब सा मन होता है जो अच्छी बातें सुनना पसंद करता है, जो अच्छी चीजें सुनना चाहता है, इसीलिए हम पीड़ा में गिर जाते हैं। 가늠하는 사람들 위롭게 안 돼. So the woman who was caught in the very तो act व्यभिचार could be made करते हुए पकड़ी हुई जो औरत थी वो धर्मी बन सकी, लेकिन जिन्होंने व्यभिचार नहीं किया था ऐसे लोग धर्मी नहीं बन सके। 하나님의 말씀이 들려지는 사람의 마음은 간음 중에 잡힌 여자의 마음 속에 그렇게 들어가더라. So
the message of the redemption of Jesus Christ. तो यीशु मसीह के छुटकारा का जो संदेश है, उन शब्दों को कौन स्वीकार कर सकता है? व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री उस यीशु मसीह के संदेश को स्वीकार कर सकी, ग्रहण कर सकी थी। So for those who were sick, तो जो Jesus लोग बीमार became थे, a healer. उनके लिए यीशु मसीह उनका वैद्य बन सका। सही है, मैं सही कह रहा हूँ? 예. 어떻게 보면은 베드로가 정말 자기의 생각을 고집하고 끝내는 예수를 부인한 그런 사람으로 이 세상에서는 정죄를 받아 마땅한 사람이었지만 So according to the terms of this world, तो because इस संसार की जो नीति नियम है, इसके अनुसार, क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए उसके लिए अपने आप को दोषी ठहराना बहुत जायज बात थी, बहुत सही बात थी। 그 사람에게 달렸듯이 예수님에게 달려 있는 거예요. but him denying Jesus or not, लेकिन उसका यीशु का इनकार करना या ना करना cooking the chapati feast बिल्कुल उस इंसान की तरह, जो चपाती बनाने वाला इंसान है, जो पलटने के ऊपर सब कुछ निर्भर है, वैसे पतरस का सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में था, सब कुछ यीशु मसीह पर निर्भर था। So whoever it would be in this तो world, चाहे वो जो कोई भी हो इस दुनिया में, जब तक कि यीशु मसीह उसकी आंखें नहीं खोलता, तब तक वो इंसान एक अंधे के रूप में इस संसार में जिए बिना नहीं रह सकता। 그것을 빠져나갈 수가 없는 거예요. and whoever it is, और वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो इंसान by himself. अगर अपनी सोच में या किसी भी जगह पे अगर वो बंद जाए, फंस जाए, अपने आप से उसमें से वो बाहर नहीं आ So सकता। if the donkey was not तो tied, गधा भी, would I, अगर गधे को किसी ने बांध के नहीं रखा होगा, तो क्या वो वहां पे बंधा रह सकता है? 풀릴 수가 있었겠나? so if there was no one who would untie that तो अगर donkey, कोई that donkey be उस untied, गधे को वहां से खोल के बाहर ना निकालता, तो क्या वो गधा वहां से खुल पाता? क्या वो वहां से बाहर आ पाता? so even though that donkey was तो untied, वो गधा, चाहे वो खोल दिया गया, लेकिन अगर कोई उसे खींच के यीशु के पास नहीं लेकर आता, तो क्या वो गधा खुद से कभी यीशु के पास आता? 타주면은 쓰임을 받는 거고 예수님이 안 타주면 그것도 다 허망한 거지. so if Jesus used him, then it could be तो used. यीशु अगर उसको इस्तेमाल करे तो वो इस्तेमाल किया जाएगा, अगर यीशु उसका इस्तेमाल नहीं करे तो वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 은혜로 되지 않는 것이 없지만 은혜가 빠져서 될 수 있는 것도 없는 사람. So out of the many things in life, there is तो nothing. जीवन की बहुत सी बातों में से ऐसा कुछ नहीं है जो अनुग्रह के बिना हो सकता है, There is nothing that grace would not be able to do. और फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनुग्रह से नहीं की जा सकती। सही है? 제 동생 김유록 자매가 있는데 तो मेरी 캔터스에서 छोटी बहन है जो कि कैंसस यूएसए में रहती है, उसका नाम किम उनक है। 요전날 우리 박 목사님과의 마인드 시간에 간증을 하더라고요. So one day during the एक mind दिन lecture, माइंड लेक्चर के साथ, जब हमारा पास्टर के साथ माइंड लेक्चर हो रहा था, तो वो अपनी गवाही बांट रही थी। 하루에 한 번 정도는 서로 교제를 해요. so me, because she is my तो मैं, क्योंकि वो मेरी बहन है, इसलिए हम कभी कभी, मतलब लगभग 이번에 간증을 कम से कम 2 दिन में एक बार मैं संगति करता रहता हूँ मेरी बहन के साथ। 다 죽어갈 때 목사님의 말씀은 그냥 제 마음에 들려졌습니다. so this time she was testifying इस that बार वो गवाही दे रही थी कि पास्टर, जब मैं मरने वाली हालत में पहुंच गई थी, तब आपके वचन मेरे मन में बिल्कुल जो के त्यों प्रवेश कर सके। 생각을 거쳐가질 않았고 바로 제 마음에 들어왔다는 겁니다. so that means those तो words इसका मतलब है कि वो जो शब्द थे, वो उसके समझ से नहीं गुजरे, उसकी सोच से नहीं गुजरे, वो सीधे उसके मन में आ सके। 건강해졌습니다. but now she's healthy. लेकिन अब वो सेहतमंद हो गई है, बहुत तंदुरुस्त है। 할 수 없었던 사람이 할 수 있는 게 자꾸만 들어갔습니다. And as she became healthy, और जब से वो सेहतमंद हो गई, तो एक ऐसा इंसान जो पहले कुछ नहीं कर पा रहा था, अब बहुत कुछ कर सक रहा है। 오빠 내가 15분을 걸을 수 없었는데 요즘에 내가 2시간 이상 걸어. 난 이게 기적이야. so one day she was telling तो एक दिन me, मुझे कहने लगी, भाई बड़े भैया, पहले मैं 15 मिनट भी चल नहीं पाती थी, अब तो मैं 2 घंटों तक भी चल सकती हूँ, तो ये एक चमत्कार है। 전에 그때 말씀이 들려졌던 그때의 마음 상태하고 이렇게 건강해서 은혜를 입고 난 이후에 내 마음의 상태는 달라진 거야. but she said that at that लेकिन उसने time क्या कहा कि उस समय my heart and मेरे मन की जो दशा थी और मेरे मन की जो दशा अब है, अनुग्रह पाने के बाद मेरे मन की जो दशा है वो बिल्कुल अलग है, मेरे मन की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। 하셨느니라. so he has perfected only तो by one
उसने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो ये जो वचन है अभी भी मेरे मन में जीवित है और अभी भी मजबूती से मेरे मन में काम कर रहा है। 판단을 할 수밖에 없는 누군가가 생겨났을 때 But as time passed by, you know, लेकिन जैसे समय बीत गया, मेरी आंखों के सामने जब भी मैं किसी ऐसे को देखता हूँ चर्च में, तो मैं उनका न्याय किए बिना नहीं रह सकती। so whenever I see that word, तो you know, जब that मैं वो वचन याद करती हूँ, वो कि उस वचन ने जिसने मुझे सिद्ध बनाया है, तो उस वचन को मैं दूसरे इंसान पे लागू करके देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो वचन थोड़ा बदल गया है मेरे लिए और जैसे कुछ अलग है। तो मैंने अनुग्रह पाया और ये बात स्पष्ट है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो सच में अनुग्रह हर जिंदगी भर अनुग्रह पाए बिना नहीं रह सकती। तो मुझे पता चला कि बदला हुआ मतलब वो मैं नहीं हूँ जो बदल गई हूँ। 그러나라는 말이 있어요. So in the words of 1 Corinthians chapter तो 6, पहला कुरिन्थियों 6 के 10 और 11 में लिखा हुआ है कि बट लेकिन ये शब्द आता है। तो मेरी बहन जब पास्टर पाक के साथ संगति कर रही थी कुछ समय पहले, तो कहने लगी पास्टर कुछ समस्या है। In the church there is no problem at all. तो पास्टर कलीसिया में कोई समस्या नहीं है। 그 목사님 마음에는 이 그러나가 분명히 하니까 어떤 문제도 마음에 문제가 없는 거예요. In the heart of Pastor Park like this, but तो is पास्टर पाक very के मन में ये जो लेकिन है, ये बात बहुत स्पष्ट है, इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। 선을 이루느니라. 이 말씀이 so he has that word in his heart that तो all उनके मन में वो शब्द है कि क्योंकि सब बातें उनके लिए भलाई के लिए काम करती है। 고린도전서 6장 10절에서는 다 이 세상에 정말 버려질 수밖에 없는 악하고 더럽고 추악한 개인이지만 so in 1 Corinthians chapter तो पहले 6 कुरिन्थियों 6 के 10 में हम देख सकते हैं कि हर प्रकार के दुष्ट लोग जो सच में त्यागे बिना नहीं रह सकते थे, 오버터닝 원 세트가 다 이루어지는 거예요. but through लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ऐसे सारे लोग बिल्कुल एक बार जैसे पलट गए। 탁 뒤집어지면서 모든 상황이 바뀌어버리는 것처럼 so just like a chapati that तो couldn't बिल्कुल एक चपाती की तरह जो अगर पलटी ना जाए तो फिर जले बिना नहीं रह सकती एक तरफ से, लेकिन एक बार अगर वो पलट दी जाती है तो पूरी परिस्थिति जैसे पलट जाती है, बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही है ये शब्द जो पहला कुरिन्थियों 6 का 10 और 11 है। परंतु I don't know how much time has passed. I'm sure मुझे you नहीं would पता कितना टाइम बीत गया, लेकिन for so long. तो आपको पसंद नहीं आएगा अगर मैं ज्यादा लंबा बात करूंगा तो। So please tell me how much time is left तो मुझे बताओ कितना टाइम और है, because I should be finishing on time. तो मुझे टाइम पे खत्म करना चाहिए। Shantamari, tell me. शांतामणि मुझे बताओ कितना टाइम है मेरे पास। 또 얘기하는데 시간 걸리는 것 좀 봐. 그러면 또 아키오스가 얘기하지. 어이구. So otherwise, you tell me. अक्यूस तुम बताओ। 몇 분 지났습니까? 아니 아는 사이에 서로 프리하게 얘기합시다. So how many minutes are left? Just let me know. 20 minutes more, Pastor. 30분 지난 거예요? 30 minutes have passed. 아, 그러면 나도 여유가 조금 있어. So I still 그러면 have time. That means. 답답할 테니까 तो 내 पास्ट 노래 करें मतलब 20 मिनट और मैं बोल सकता हूँ, तो मेरे पास टाइम है। So I can probably sing in the middle for you. तो अगर बोर हो रहे होगे तो मैं बीच में गाना भी गा लूंगा आप लोगों के लिए, चिंता मत करो। Sing. मैं गाना गाऊंगा। ओ
박수 한번 쳐야지 박수. 아이고. So you should be ताली clapping, तो right? बजाओ कम से कम. 난 기분 좋으면 뭐 내가 설교했다 사회도 맡다 다 해요. So when I'm in a good mood, I do the तो MC. मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं MC जब करता हूँ तो मैं सरमन भी देता हूँ, MC भी करता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, गाना भी गाता हूँ, म्यूजिक भी बजाता हूँ जब मेरा मूड अच्छा होता है तब. 내가 돈 주고 하나 살라 그래요. So the harmonica, kind of तो ये जो हारमोनिका होती है, bring out the proper sound at one point. अच्छे से आवाज एक ही पॉइंट पे नहीं आता है. एक मेरा मतलब कुछ मुश्किल है मेरा इंस्ट्रूमेंट, मुझे नया खरीदना है अभी. 좋죠? So I'll finish in 10 minutes. Good, right? 그래요. 얘 이제 10 मिनट में मैं खत्म करूँ. 30분 까먹었으니까 한 10분 더 하면 뭐 한 45분에 끝나면 되겠지. 뭐. So, if I do for another 10 minutes, then around 45 minutes, and I can finish. 10 मिनट और करूँगा तो 45 मिनट हो जाएंगे. 예수님이 말이요 소경을 보고 실로암으로 가라고 했단 말이야. So one day Jesus, he sees a blind man, तो and एक दिन यीशु मसीह एक अंधे को देखता है और उसको बोलता है तू शिलोआम पे जा. 근데 이 사람의 뭐 질문이 없는 거예요. but this guy, he never asks any question. लेकिन ये इंसान कोई सवाल नहीं पूछता. क्यों? So, if he can see or can he not see? तो क्या वो देख सकता है या नहीं देख सकता है? 소경은 못 보는 거예요. So even if you show the blind man, he will not be able to see. 그게 तो 눈을 अंधे 뜨러 को 가는 आप कुछ 길이 दिखाओ तो भी वो देख नहीं पाएगा. 게 아니라 시키는 대로 해야 되는 거야. So because this is a way for him to open his eyes, he is not तो supposed क्योंकि to reason. He is आंखें supposed खोलने to का ये एक रास्ता है, इसलिए उसको सवाल पूछने की कोई जगह नहीं. उसको सिर्फ जो बोला गया है उसे वो करना चाहिए. 인도를 받는 거밖에 없다. So the only way for the blind man to open his तो eyes इस अंधे इंसान को आंखें खोलने का अगर एक रास्ता है तो वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई किया जाना. 가는 거예요. So how can this blind man open his eyes? तो ये अंधा इंसान अपनी आंखें कैसे खोल सकता है? अगर उसको बोला गया है जाओ तो उसे जाना चाहिए. 의로운 거예요, 그냥. So if God अगर calls परमेश्वर us से कहता है, परमेश्वर अगर हमें धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं. आमेन. Amen. 예수님이 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 그 얘기를 तो 하셨어요. When Jesus said, जब यीशु ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल, और अपनी खाट उठा और चल फिर. 이 사람이 일어나서 자리를 들고 걸어가는 것이 이 사람의 일이 아니고 예수의 일이에요. so if you think about it deeply, for him to get up and अगर walk, आप this is not गहराई से his own सोचेंगे job. तो This is the work of उठ Jesus. पाना, चल पाना ये उसका काम नहीं है, ये यीशु मसीह का काम है. 안 걸어가면 이거 누가 팽팽해요. So whose responsibility is तो ये it? किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो Not able to get up or उठकर not able to walk. उठने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है और अगर नहीं कर पाएगा तो ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी? 거기서 그대로 살면 되는 거고. So why does he have to be embarrassed? He has तो उसे already क्यों been शर्मिंदा होने की जरूरत है? क्योंकि वो पिछले 38 वर्ष से ऐसी हालत में है. वो एक मरीज है, वो ऐसी हालत में पड़े बिना नहीं रह सकता. 일어나고 뭐든 아무것도 변화가 없다. 그럼 예수님 문제지. So Jesus told them, you take out the water and उसने you उनसे कहा wine, and कि if it तुम has not इसमें से changed मटकों में से into पानी wine, निकाल के then भोज it's के not प्रधान को लेके जाओ. तो अगर वो पानी Jesus' problem. दाखरस में नहीं बदला है तो वो 그가 उन 일어나고 सेवकों की समस्या नहीं है, वो यीशु मसीह की समस्या है. 예수님에게 있었어요. So him getting up or not getting तो up, उसका उठ पाना या ना उठ पाना, ये जो शर्त है ये उस आदमी में नहीं है, ये यीशु मसीह के अंदर की शर्तें हैं. 그러니까 예수님 सही है. 마음속에는 이미 다 고쳐놓고는 다 고쳐놓고는 홍보를 해놓은 거예요. in the heart of Jesus, Jesus has already healed तो him. यीशु मसीह के मन में यीशु से चंगा कर चुका है. उसके बाद यीशु से कह रहा है उठ और चल फिर. 우리가 뭘 해서 받는 게 아니고 예수님이 다 완전히 다 만들어 놓고는 그래 제사함을 네가 받아야 되는 건 이미 줬다. 그걸 들어라. 그 말입니다. So the forgiveness of तो sins, पापों की जो क्षमा है, something that we have to achieve. ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें हासिल करनी है या हमें खुद कुछ करना है पाने के लिए. यीशु मसीह इसके लिए सब कुछ पहले ही कर चुका है और यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, सिर्फ इसको ग्रहण करो. फिर सिर्फ इसको ग्रहण करो, स्वीकार करो. Right सही है. or not? 예. 뭐 대학 시험 해가지고 합격증이 나왔는데 그걸 믿어야 되냐? So you took an exam and the results तो show that you. आपने एग्जाम दिया और अगर रिजल्ट आएगा कि आप पास हो गए तो क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस पर विश्वास करने की? 대낮이지. 이게 뭐 밤이라 뭐 믿어야 되나 낮이라고? So you got up in the morning and the आप sun. सुबह उठते हो और सूरज निकला हुआ है तो क्या आपको विश्वास करना मुश्किल लगता है कि अब ये दिन शुरू हो गया है? You don't have
आपको मेहनत से उस पे विश्वास करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। 그냥 끝나는 거예요. So once the light तो comes, एक बार जब ज्योति अंदर आती है तो अंधकार अपने आप से गायब हो जाता है। 참 그런데 어저께 그런 일이 나한테 벌어졌어요. so I was trying not to talk about myself, but then there's मैं अपने आप something के that बारे में बोलने वाला नहीं था, लेकिन परसों कुछ ऐसा हादसा हुआ। 인생은 내게 달린 게 아니야. so truly our life does not depend तो upon सच में हमारा जो जीवन है हम पर निर्भर नहीं करता। 여러분 사랑에 불 붙으면 재미나요. 그거 알아요? सबको पता है। when love takes place, तो जब प्यार हो जाता है so much fun. तो बहुत मजा आता है। आपको पता है प्यार कितनी मजेदार चीज है। 제가 오늘 성경을 읽었으니까. So I've already promised you, so that let me get back to the Bible that I read today. छोड़ो, मैंने आपको वादा कर दिया था कि मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ, इसलिए अभी जो बाइबल मैंने पढ़ा था उससे मैं बताता हूँ आपको। So when we start reading about the Bible, this is तो nothing जब हम बाइबल के बारे में पढ़ना शुरू करते तो विश्वास करने लायक असल में उसमें कुछ भी नहीं है। because it is all क्यों? so not क्योंकि believable सब that कुछ we इतना find मतलब in it. अविश्वास योग्य है कि हम विश्वास के बिना नहीं रह सकते। मतलब हमें बस विश्वास करना It's होगा। not believable. That's why if you don't तो ये ऐसी चीजें हैं जो विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आप इस पे विश्वास नहीं करोगे तो फिर इस चीज का, इस बाइबल का आपसे कोई संबंध नहीं होगा, कोई लेना देना ही नहीं रहेगा अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो। 그빈 그릇에다 기름이 꽉 차느냐 이거 말도 안 되지. So does that make any kind of sense? One तो कोई मतलब बनता है इस बात का कि तुम उस कुप्पी में थोड़ा सा तेल जो है, उस तेल की कुप्पी को ले लो और उसको खाली बर्तनों में उंडेलते जाओ। सारे अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन लाओ और सब में तेल डालते जाओ। इस बात का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब है इसका? This is Jesus. ये यीशु मसीह है। 사람들이 세례 요한이 저분이 세상 죄를 지고 가는 어린 양이라는 그런 얘기를 안 해주면 모르는 거예요. So people did not know until John the Baptist cried out, "Behold the Lamb of God who takes away तो the जब sins तक of कि the world." यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये नहीं कहा था कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, तब तक लोगों को नहीं मालूम था। 이렇게 되는 거예요. So when they heard it, then they were तो like, लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी तब उन्हें पता चला, अच्छा सचमुच ये परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया भर के लोगों का पाप उठाने वाला है। 여러분, 이 담긴 그 기름은 이 여자의 모든 문제를 다 해결할 수가 있습니다. so that little oil in that तो वो jar, थोड़ा सा कुप्पी के अंदर का जो तेल था वो इस औरत की सारी समस्याओं का हल कर सका। but she by herself cannot लेकिन see ये this. औरत अपने आप से इस चीज को देख नहीं पा रही है। Only Elisha knows about it. सिर्फ एलीशा इसके बारे में जानता है। 연결이 될 때 바로 그게 보이는 거예요. So when her heart got connected to तो जब Elisha, उसका मन एलीशा के मन से जुड़ गया तब से वो भी इन चीजों को देख पाई। so spiritual life is तो connection. आत्मिक जीवन कनेक्शन है, जुड़ जाना है, मन का बहाव है। 안 보이던 게 보이고 없던 능력이 내게 나타나는 거예요. When it gets connected and तो when जब हम जुड़ जाते हैं, जब मन बहने लग जाता है, तब हम ऐसी चीजें देख पाते हैं जो पहले हम नहीं देख पा रहे थे, और वो सामर्थ जो पहले हमारे अंदर नहीं थी वो हमारे द्वारा प्रकट होने लग जाती है। 교회에서 열왕기하 4장은 아주 유명한 장이니까 내가 얘기를 다 할 필요가 없고 so I really don't need to talk everything about Second तो Kings. मुझे दूसरे राजाओं 4 के बारे में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चर्च में हम इस बारे में इतना कुछ सुनते हैं। 질문을 한번 하려고 그래요. लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता 이 हूँ। 여자가 지금 남편이 죽고 났는데 발견이 된 건 자기가 빚진 거래요. So this woman, she lost her तो husband. ये जो औरत थी, इसका पति मर गया, इसके ऊपर बहुत कर्ज था। 남편한테 물어보려니까 뭐 통역하느라고 정신이 없네. So I want to ask Navita, but she's मैं नमिता से पूछना चाहता हूँ, लेकिन नमिता ट्रांसलेट करके बहुत व्यस्त है। 아실라 어떻게 생각하나? so Ashila, what do you think about तो it? अशिला तुम बताओ। 그 무슨 뻘건 뭐 저기 티셔츠를 입고 부장해가지고 양쪽에 머리를 딱 있는 자매. 그대는 Sister who's wearing a bright shirt and तो एक sitting with सिस्टर है जिसने बहुत अच्छा सा टी शर्ट पहना हुआ है, ब्राइट सा। शीला सिस्टर, आप मुझे जवाब दे दो। is open. तुम्हारा माइक अनम्यूट करो। 무서워야지. 아니 대답해서 틀리면 어떠냐? 어? Don't worry, even if you give चिंता मत करो, wrong answer, it's गलत not a big जवाब deal. देने से मत डरो। 틀린 데다 또 없고 맞는 데다 또 없는 게. So my questions are such that there's no तो right मेरे answer. सवाल ऐसे है कि उसका कोई सही या गलत जवाब ही नहीं हो सकता। 대답만 아무렇게나 해. So you can just say anything. You don't really have तो to speak something good. अच्छा सही जवाब देने की कोशिश मत करो, जो भी है बस बोलो। Ashila,
सिस्टर अशीला अपना माइक खोल के बात करो। Where are you from? तो आप कहाँ से है अशीला? Huh? I'm from Nagaland. नागालैंड। मैं नागालैंड से हूँ। 디마푸르. दिमापुर से है आप? 아, 로타오. आप लोथा है? 안감이 착해상. अंगम। 착해상. 어느 족속이야 도대체? पास्टर सारे ट्राइब्स के नाम बोल रहे, नागालैंड के सारे ट्राइब्स। 뭐라고요, 목사님? 이 여자가 왜 빚을 징겨? अच्छा सवाल पूछ रहे कि ये जो औरत थी कैसे इतना कर्ज इसने चढ़ाया होगा अपने ऊपर। 시간은 걸리는 거 봐. 그럼 저기 저 우리 통역회는 우리 마릴린 언니가 직접 얘기해. 네, 했어요? हमारी जो ट्रांसलेटर सिस्टर है She tried to live well उसको by पूछूंगा herself. तो क्यों उसने कर्ज चढ़ाया, तो वो जवाब दे रही है कि इसने खुद से अच्छा जीवन जीने की कोशिश की है। Human being. असल में ये जो है इंसान का स्वरूप है, ये जो So औरत who है। wants to get so much debt? कौन इतना कर्ज चढ़ाना चाहता है अपने ऊपर? 어쩔 수 없어서 싫은 거예요. So no one wants debt, you know, but कोई कर्ज पसंद नहीं करता, life happens लेकिन and you मतलब ऐसा हो जीवन ऐसे चलता है कभी कभी कि बस हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। So people don't want to go to hell, then why तो would लोग नर्क नहीं जाना चाहते। अगर वो नहीं जाना चाहते तो उनको पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन पाप करना नहीं चाहते तब भी पाप कर लेते हैं, सही या गलत। 그러니까 지금까지 죄를 질 수밖에 없던 인간이라면 앞으로도 여전히 죄를 질 수밖에 없는 인간이 맞더라 이 말이야. So truly, like human beings are people who cannot तो help but commit इंसान sin. That's why they commit sin. असल में ऐसा एक ऐसी सृष्टि है जो पाप ना करना चाहे तो भी पाप किए बिना नहीं रह सकती। The reason why, you know, that small jar of oil that इसलिए वो कुप्पी का थोड़ा सा तेल जो है वो एक कुप्पी भर तेल, मतलब वो तेल तेल ही रह जाता है। 생활비도 막 이것들이 해결을 해줄 수 있는 넘치는 기름이 나와야 되는 거야. so that jar has to तो produce वो that जो oil that can not only कुप्पी भर तेल है problem of your debt, but उसको इतना तेल बनाना पड़ेगा जो ना केवल आपकी कर्ज की समस्या सुलझा सके, लेकिन आपके जिंदगी भर का निर्वाह करने के लिए भी आपको काफी हो सके। 빚만 해결되는 게 아니고 생활비도 다 해결이 되더라는 거야. so we can see that here the jar of तो oil यहाँ हम क्या दे सकते हैं, ये जो कुप्पी भर तेल है, तेल की जो हांडी है, ना केवल इस औरत की कर्ज की समस्या को सुलझाती है, लेकिन उसकी जिंदगी भर का निर्वाह करने लायक उसको सब कुछ दे देती है, ये कुप्पी भर तेल। so that is why in our church there is no इसलिए हमारे चर्च में कोई समस्या नहीं है। 뭐 문제가 없습니다. inside of the word of God. परमेश्वर के वचन के अंदर कोई समस्या नहीं है। आमेन। Amen. 예. 이 재판이 막 참 잘못된 것 같았지만 섹스피어가 암에 글을 쓸 때 말이에요. 이거는 샤일록을 패하게 할 수밖에 없도록 쓰여진 글이란 말이에요. So even though it seemed to be, you know, such a wrong case, but then when तो चाहे ऐसे लग रहा था कि ये जो केस है, जो मामला है वो बिल्कुल हारने लायक था, लेकिन शेक्सपियर ने ये किताब इस तरीके से लिखी कि शाइलॉक जो ऐसा लग रहा था जीतेगा, वो हारे बिना नहीं रह सका उस मुकदमे में। 연결이 됐을 때 기름감하고 관계를 맺게 됐다. so this woman, when तो she ये जो औरत थी, जब उसने इस समस्या का सामना किया, इस कर्ज की समस्या जो वो खुद से नहीं सुलझा सकी, तब वो एलीशा के साथ जुड़े बिना नहीं रह सकी, और जब वो एलीशा के साथ जुड़ गई तब वो हांडी भर तेल देख सकी और उस तेल के साथ वो एक रिश्ता, एक संबंध बना सकी। 오, 죄를 졌어요. 둘째 아들. so the second son took away तो the दूसरा बेटा, property from his father and उसने अपने पिता की संपत्ति का में से जो उसका हिस्सा था वो लेके उसके द्वारा सिर्फ पाप किया। in order to give him grace, a father तो उसे allowed अनुग्रह देने के लिए पिता ने उसको पाप भी करने 아버지의 그런 दिया। 마음을 생각하면 우리는 깊은 감동에 젖지 않을 수가 없는 겁니다. so when we can understand the heart of that father, we तो cannot जब हम उस पिता के मन को समझ पाते हैं तब सच में हमारा मन छूले बिना नहीं रह पाता और हमारा मन खुशी से भरे बिना नहीं रह पाता। so you know he allowed me to be ruined so that I could return तो to उसने मुझे बर्बाद होने दिया ताकि मैं उसके पास लौट कर आ सकूं। 그로 인해서 종을 만나고 예수를 만나고
만나고 그 능력을 만나고 너무 행복한 여자가 된 거예요. So this woman, even though she lost तो her ये husband, औरत, चाहे इसका पति मर गया था, लेकिन इसके द्वारा वो परमेश्वर के सेवक से मिल सकी, वो यीशु से मिल सकी, और फिर वो दुनिया की सबसे खुश औरतों में से एक औरत बन so the सकी। husband here is the तो यहाँ पे जो पति है वो हमारे शरीर की परछाई है। 말씀의 세계로 옮겨지는 이야기를 그리고 있는 거예요. So this is a story that और फिर ये जो कहानी है, the world of my flesh, I am मेरे शरीर की दुनिया से कैसे मैं परमेश्वर के वचन की दुनिया में ट्रांसफर हो जाती हूँ, ये उस चीज की कहानी है। 다 정복하시기를 바랍니다. I hope that you can तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये जो अद्भुत दुनिया को अपने मन में रख के पूरी भारत को बदल सको। so thank you for तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। 하나님의 은혜가 여러 시아 멤버들에게 다 임하게 되기를 바랍니다. so I hope that the तो blessing मैं आशा करता हूँ remain on the members of SIA. कि मैं आशा करता हूँ कि सिया के मेंबर्स पे परमेश्वर का आशीष बना रहे। मैं प्रार्थना करूंगा। 우리 아버지 감사합니다. Holy Father पवित्र God, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 우리를 향한 주의 뜻은 깊고 우리가 측량할 수 없어서 Lord, your thoughts for तो us are प्रभु, deep that we can never imagine. आपकी जो 주님이 예비하신 축복된 सोच है वो इतनी गहरी है कि हम उसे सच में समझ नहीं पाते। Lord, even though it was a way of blessing that you had तो prepared, चाहे ये एक आशीष का रास्ता था जो आपने तैयार किया था, लेकिन कई बार हम उसे दर्द और एक पीड़ा का रास्ता समझते हैं। 또 그러면서 다시 잘해보려고 재기하려고도 해봤어. so many times we regretted our way and we तो कई tried बार हम अपने रास्ते के बारे में पछताते हैं, और कई बार हम to do something well by ourselves. कुछ अच्छा करने की 우리가 कोशिश 안 करते 되는 हैं। 마음으로 안 되는 위치에 하나님 몰아가기 위해서 얼마나 우리를 인도하실 수밖에 없었습니까? Lord, you couldn't help but lead us in the way where we become people who cannot do anything. लेकिन प्रभु, सच में आपने हमें ऐसे इंसान के रूप में दिखाया है जो सच में आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। Lord, we were deceived by what Satan tried तो to show प्रभु, us. शैतान ने हमें जो दिखाया उससे हम धोखा खाने वाले थे, और सच में हम अपने आप से कुछ करने की कोशिश में थे। 그 진흙을 이겨서 그렇게 펴놓을 수밖에 없었던 우리의 인생을 생각합니다. Lord, when we think about our lives, in तो order to प्रभु, open जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखों को खोलने के लिए सच में आप उस जमीन पर थूके बिना नहीं रह सके, और आपने उसको मिट्टी के साथ सान के फिर उसको हमारी आंखों पे लगाया। when we couldn't see Siloam that was तो जब हमने prepared, शिलोआम, we couldn't help उस but शिलोआम be को so देख नहीं desperate. सके जो आपने हमारे लिए तैयार किया था, तब हम सच में अपने जीवन में बहुत कष्ट में थे, बहुत मुश्किल में रहे, मुश्किल में पड़ गए। But in the deep hearts of Jesus, लेकिन यीशु मसीह के गहरे मन में हम देख सकते हैं कि उसने हमारे लिए, हमारे पापों को धोने के लिए सब कुछ तैयार किया है, और वो हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन, 아멘. आमेन। 감사합니다. 여러분, 예, 또 만나요. बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, फिर मिलेंगे। Thank you. थैंक यू।